सभी सभी को प्रणाम, अभिवादन, नंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज फिर आए हैं नव साहित्य हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पर एक और नए छंद के साथ। सभी सुनने वाले भाई बहनों को साधुवाद कहूँगा, बात को ध्यान से सुने और आगे शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज की कविता का शीर्षक है भारतीय देवताओं के वाहन। हाँ, भारतीय देवताओं के आने से थोड़ी सी मैं भूमिका बना देता हूँ। ये दुनिया चाँद पे चली गई, इंसान चाँद पे चला गया, लेकिन हमारे जो देवता हैं बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं। आज भी पशु पक्षी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा यमराज है, वो भैंस पर बैठ के आता है। फिर वो मुर्दे को लेकर भैंसे को कहाँ छोड़ के जाता होगा, किसके बाड़े में बांधता होगा, कहाँ बांधता होगा। और ये तो सब ये पृथ्वी लोक पर घूमते हैं सब जानवर, चाहे मोर हो, चाहे हंस हो, चाहे भैंस हो, चाहे उल्लू हो, चाहे कौवा हो, ये सब तो यहीं घूमते हैं। फिर देवताओं का निवास कहाँ है? देखिए, दिमाग के दरवाजे खोलिए, थोड़ा पाखड़े से धीरे धीरे हटने की कोशिश कीजिए। ये कोई हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, न किसी ने किसी उल्लू के ऊपर लक्ष्मी को देखा है, न किसी गणेश जी को चूहे पे बैठा हुआ देखा है। एक गणेश जी कितना बड़ा देवता है, वो चूहे पर कैसे आएगा? और फिर चूहे पर आएगा तो चूहे को तो लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं, मार देते हैं। फिर उनकी रक्षा, अपने वाहन की रक्षा नहीं कर सकता, ड्राइवर अपने वाहन की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह दुनिया की क्या खाक करेगा? ये सोचने वाली बात है। तर्क वितर्क करके, यदि कोई तर्क वितर्क करके आगे बढ़ता है तो वो आज की दुनिया में नास्तिक कहलाता है। और मैं मानता हूँ कि आज की दुनिया में नास्तिक कहलाना आस्तिक की तुलना में बहुत ईजी है, आसान है। पर इन प्रपंच से, पखंडवाद से, आडंबर से, दिखावे से, उन सब से दूर रहता है। ये जो भगवान होता है, न कोई राम होता है, न कोई सीता होती है। हमारे भारतीय इतिहास में एक अनोखे विचित्र विचित्र वीडियो बनाए भरी पड़ी है। किसी बच्चे के जन्म से पहले उसका वर्णन कर दिया जाता है कि ये वहाँ जन्मेगा, उसके वहाँ जन्मेगा, ये फलों की खीर खाने से जन्मेगा। ये सब बातें होती हैं। वो वनवास भी जाएगा, जबकि उसका राम का जन्म ही नहीं हुआ। उसके 2 लड़के भी होंगे, वो आश्रम में होंगे, सीता की अग्नि परीक्षा होगी, सीता को रावण उठा के ले जाएगा। क्या है? तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलो और इन अंधविश्वासों से बिल्कुल दूर रखो। तो सुनिए आज का छंद, भारतीय देवताओं के वाहन। बोला रे के कह दूँ रे के लिख दूँ, के कह दूँ रे के लिख दूँ, डूब मरण के ढंग होगे। के कह दूँ के लिख दूँ, ये डूब मरण के ढंग होगे। अरे देवी देवता करते सवारी जानवरों की, जमाने के नए रंग होगे। हेरे देवी देवता करते सवारी जानवरों की, ये नए जमाने के रंग होगे। रखे लिख दूँ, रखे कह दूँ, ये डूब मरण का ढंग हो गया। हृदय देवता कर सवारी जानवरों की, नए जमाने के रंग होगे। पहली कली में क्या बताया? ये कहता है के लिख दूँ, के कह दूँ, ये डूब मरण का ढंग हो गया। और देवी देवता करते सवारी जानवरों की, नए जमाने के रंग हुए। आज इंसान चांद में गया हुआ, देखिए हमारे देवता बेचारे मजबूर हैं, अभी लाचार हैं, क्या करें? जनसंख्या भी नहीं बिठा पा रहे हैं।
जैसी थी उसी जनसंख्या से संतुष्ट हो जाए। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस समय हमारे भारत की आज़ादी 30 करोड़ थी और देवताओं की 33 करोड़ थी। फिर भी वो कुछ सुरक्षा नहीं पाए। उसके बाद भी हमने 62 का युद्ध लड़ा, 65 का लड़ा, 71 का लड़ा और 99 का लड़ा। कितने युद्ध लड़े, कहाँ गए वो सब देवता? तो ये सब बातें से थोड़ा सा दिमाग अपने को खोलने की ज़रूरत है। पाखंड ऊपर पंजू से दूर रहे। हाँ सुनिए दूसरी कली में, हर शनि देव करत सवारी, आए शनि देव करत सवारी, कोई की ये संभव कैसे होगा। फिर शनि देव करते सवारी, कोई की ये संभव कैसे होगा। ये ब्रह्मा जी करत सवारी हंस की रे, ब्रह्मा जी करत सवारी हंस की रे, वो खुद ब्रह्मा बेशर्म हो गए, सरस्वती भी हर्ष पर विराजे, ये कैसी विद्या की देवी होगी। हे सरस्वती भी है हंस पर विराजे, ये कैसी विद्या की देवी होगी। हिर देवी देवता करे सवारी जानवरों की, कैसे ले जमाने की रंग होगे। बताया किसी कौवा है, शनिदेव कोई भी बैठ के आता है, कोई भी सारा दिन भर भटकता है, जहाँ किसी के घर में जाके बोलता है वही उसको लताड़ता है, पत्थर फेंकता है, उड़ा देता है। कैसा कौवा, कौवा कैसा रहता है? तो कहाँ गए हुए उसके ऊपर सवार, उसका ड्राइवर कहाँ है, उसका मालिक कहाँ है जो उसको बैठ कर आया था शनिदेव, वो उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? तो सुनिए अगले में, फिर कहता है सरस्वती ब्रह्मा जी करता सवारी हंस की, ये खुद ब्रह्मा बेशरम हो गए। एक हंस के ऊपर ब्रह्मा नाम का इतना बड़ा, जिसने माना जाता है कि सृष्टि की रचना की, और वही हंस पर बैठ के कैसे आएगा, बड़ी विडम्बना है। और इसी प्रकार से सरस्वती वो हंस पर आती है, हंस वाहिनी विद्या वाहिनी कहा जाती है, लेकिन उसने कहाँ शिक्षा की, कहाँ से डिग्री ली, कहाँ का उन्होंने पढ़ाया, किस किस को पढ़ाया, कोई प्रमाण है दुनिया के बाद? नहीं, पत्थर पूजने से ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए अगला, ये रही यमराज का वाहन भैंसा बताया, यमराज का वाहन भैंसा हो गया, उल्लू पर लक्ष्मी का वास हो गया, फिर उल्लू पे लक्ष्मी का वास हो गए, सूर्य देव करत सवारी घोड़े के रथ की, सूर्य देव करता रक्षा घोड़े के करता सवारी घोड़े के रथ की, इंद्र खुद बैठा है, इंद्र खुद बैठा है यो, ऐरावत हाथी पे, हिरक जैसे हो गए हाथी कैसे डंग होगे। मेरे देवी देवता करते सवारी, देवी देवता अब करते सवारी, जानवरों के नए जमाने के रंग होगे, फिर कैसे लिख दूँ कैसे कहूँ, मरने वाले ढंग हो गए, ये मरने वाले ढंग हो गए। चौथी कली में क्या बताया है, दुर्गा करती सवारी शेर की, दुर्गा करती सवारी शेर की, फिर ये शेर कैसे मांसाहारी हो गया,
हिर दुर्गा करती सवारी शेर की, प्रिय शेर मांसाहारी कैसे हो गया। हेरे आदित्य सात घोड़ों पे, आदित्य सात घोड़ों पे विराजे, ये अनोखा काम हो गया। अरे वरुण देवता के वाहन सात हंस, पर इन पर कैसे बैठते होंगे, इन पर कैसे बैठते होंगे। सात सात बसु, सात सात हंस पे आदित्य कैसा बैठता होगा, वरुण देवता। बड़ी विडम्बना है। आदित्य घोड़ों पर विराजे, ये भी एक अनोखी बात होगी। कितने देवता कैसे कैसे बैठे हैं, क्यों जानवरों को परेशान कर रहे हैं। चलिए आगे से। हेरे देवी देवता करते सवारी, रा भाई देवी देवता करते सवारी, जानवरों की ये नए जमाने का रंग हो गया। अरे महेश्वरी आती बैल पर, महेश्वरी आती बैल पर, ये तो निराला वाहन हो गए। अग्नि भी करती सवारी में से की, जल कर मरा नहीं। कह कभी मन राय रे, कह कभी मन राय रे, सब भगवान पृथ्वी लोक में निवास करते, कह कभी मन राय रे, सभी वाहन पृथ्वी लोक में वास करते। ये कहाँ रहते होंगे देवता, ये कहाँ रहते होंगे देवता, ये सोचने वाला ख्याल हो गया। रे देई देवता आकर सवारी, जानवरों की नए जमाने का ढंग हो गया। कैसे कह दूं के लिख दूं, के कह दूं के लिख दूं, ये डूब मरण का ढंग हो गया। कैसे कह के कह दूं रे के लिख दूं, डूब मरण का ढंग हो गया। फिर देवी देवता कर सवारी, जानवरों की ये सुनये जमाने का रंग हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाखंड भगाओ देश बचाओ, पाखंड भगाओ देश बचाओ, बनना है विश्व गुरु तो फिर से स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करवाओ। न मंदिर के नीचे मस्जिद खोदो, न मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो। खुदने में जो पैसा लगता है वो विद्यालय में लगाओ, और मंदिर का घंटा बजने से पहले स्कूल की घंटी बजाओ। न होगा भला किसी का मंदिर से, न होगा भला किसी का मंदिर से, भला होगा तो स्कूल से होगा। पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं, पढ़े लिखे भी मूर्ख हो गए। देवताओं के शब्द दान दक्षिणा में, अरे कौन किसका पेट भरता दान दक्षिणा से। ये अपने वाला दंग हो गया, ये मरने वाला ढंग हो गया। तो चंदा गांव में उगाया जाता है मंदिर के नाम से, 1.25 मणि, 2.5 मणि, 3 मणि, 5 मणि, पता नहीं कितनी मणि होती हैं, देवताओं को खुश करने के लिए बनाई जाती है। गांव का पूरे गांव को बिठाया जाता है, खुआया जाता है। अच्छी बात है, खुआना चाहिए, लेकिन किसी का सहारा लेके क्यों। अपने घर में जमाओ अच्छी तरह से, आए हुए हो तो कुछ। तो इस मंदिर की एक जो चार दीवारी होती है, मंदिर भगवान में निवास, मंदिर में भगवान नहीं होता है, मंदिर में भगवान नहीं होता है। भगवान मंदिर में भगवान होता है तो भगवान वहीं भी होता है जो आप कर्म करते हैं। इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, सभी जगह है, और न मंदिर में है न मस्जिद में है,
भगवान है तो अपने घट में है, न कि मठ में है। इसलिए पाखंडवाद से दूर रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। नहीं तो कॉपी किताब के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। न कोई किसी का नेता है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का समाज है। और ये बड़े ऊपर वाले तबके फिर से हमें दबाने की कवायद कर रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, यथासंभव सहयोग करें, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जाएं, उन बच्चों को पढ़ाएं, आगे लाएं और उनके भविष्य के लिए तैयार करें। ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जो भी सुनने वाला भाई है वो अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद।